ये कहानी एक ऐसे स्टूडेंट की जो हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था। उसका माइंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव था, राइटिंग में भी उसकी अच्छी पकड़ थी। जब भी किसी सब्जेक्ट पर स्टोरी लिखनी होती थी उसे इतना प्रैक्टिस थी कि वह तुरंत ही अपने माइंड में कहानियाँ गढ़ लेता था। हालांकि ट्राई दूसरे भी स्टूडेंट करते थे पर उसकी तरह नहीं कर पाते थे। एक बार स्कूल में स्टोरी राइटिंग कंपटीशन आयोजित हुआ। सभी स्टूडेंट को स्टोरी से संबंधित विषय बताकर कहानी लिखने के लिए 1 महीने का टाइम दिया गया। सभी पार्टिसिपेंट अपने तैयारियों में जुट गए। अधिकांश टीचर और स्टूडेंट को यही उम्मीद थी कि वह लड़का ही पुरस्कार जीतेगा, जिसके लिए कहानी लिखना चुटकियों का खेल है। 1 महीने का टाइम पाकर वह लड़का कुछ लापरवाह हो गया। उसने सोचा कि लिख लेंगे, अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है। एक छोटे से विषय पर तो ही कहानी लिखनी है, मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। जब भी उससे कोई पूछता तो वह कहता लिख लेंगे, अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है। वह मजे में घूम रहा था, जबकि बाकी स्टूडेंट अपनी अपनी कहानियां लिखकर उसे काट छाट कर संशोधन करके संवारने में जुटे थे। इसी तरह महीने के 28 दिन गुजर गए। तब उस लड़के को होश आया और उसने फटाफट एक कहानी लिखी और स्कूल में जमा कर दिया। अब 1 हफ्ते बाद सर्वश्रेष्ठ कहानी को पुरस्कार देने की अनाउंसमेंट हुई। सबको विश्वास था कि पहला पुरस्कार उस लड़के को ही मिलेगा। कुछ स्टूडेंट तो उसे पहले से ही बधाइयाँ दे रहे थे। 1 हफ्ते बाद स्कूल का सेंट्रल हॉल स्टूडेंट और टीचर से भरा हुआ था। आर्ट टीचर ने बेस्ट स्टोरी का अनाउंसमेंट किया और उसने स्टोरी राइटर को स्टेज पर बुलाया तो सभी लोग भौचक्के रह गए। दरअसल वह लड़का नहीं बल्कि कोई और था। विजेता तो कोई और लड़का बन गया था। यह देखकर उस लड़के को बहुत गहरा धक्का लगा। उसे लगा कि कोई उसे आसमान से धरती पर पटक दिया हो। उसने अपने आप को बहुत ही अपमानित महसूस किया। वह घर गया तो उसकी बहन उसका चेहरा देखकर भाप गई। उसकी बहन बोली, मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय भी उसकी कदर नहीं करता। बहन ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, हमेशा याद रखना, समय का एक एक पल कीमती होता है। आज तुम्हें जो असफलता मिली है उसे एक सबक की तरह लो और भविष्य में दोबारा ऐसी गलती कभी मत करना। बड़ी बहन की यही सीख उस लड़के की आंखें खोल दी। इस घटना को उसने इस कदर ले लिया कि समय को देवता की भांति पूजने लगा और आगे चलकर वही लड़का विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार अर्नेस्ट हेमिंगे के नाम से मशहूर हुआ। उसे विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, टाइम जो हर इंसान को मेहनत और कामयाब होने का मौका देता है, ऊपर वाला हर इंसान के खाते में हर दिन ठीक 12 बजे रात को जिस टाइम 000 AM हुआ रहता है उसी वक्त 86,400 सेकेंड क्रेडिट कर देता है, जो कि इतना टाइम एक इंसान की ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी होता है। अब आप चाहे तो इस टाइम को बर्बाद कर दो या चाहे इसी टाइम को इन्वेस्ट कर दो, लेकिन याद रखना दोनों का रिटर्न आपको सूद समेत मिलेगा। दोस्तों, रेत की तरह समय भी फिसलता चला जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। जो इंसान समय रहते समय की कीमत समझ गया, उसे समय ने समय से पहले सब कुछ दे दिया।